नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी सुनने के बाद आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मोहन बड़ा हुआ तब उसके माँ बाप उसे छोड़कर दुनिया से जा चुके थे। अब मोहन की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। मोहन इस दुनिया में अकेला रह गया था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मोहन अपने गांव से दूर एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। उसने बहुत सालों तक वहां पर नौकरी की, लेकिन अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। वह दो वक्त की रोटी भी ठीक से कमा नहीं पाता था। वो मन ही मन सोचा करता था कब तक उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे बताता है कि कहीं दूर एक ऋषि है जो उसके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। यह सुनकर मोहन उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाता है और अपने काम से छुट्टी लेकर उनसे मिलने को निकल पड़ता है। ऋषि बहुत दूर रहते थे। उन तक पहुंचने में उसे 2-3 दिन का समय लगने वाला था। जाते जाते उसी रास्ते में ही शाम हो जाती है और रात्रि में रुकने के लिए किसी स्थान की तलाश करने लगता है। कुछ दूर पर उसे एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी नजर आती है। वह उनके पास जाता है और रात्रि के विश्राम के लिए उनसे ठहराने का निवेदन करता है। बूढ़ी औरत मान जाती है और रात्रि में ठहरने के लिए उसे स्थान दे देती है। तभी उसे पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत की बेटी बोल नहीं सकती। सुबह जब वह जाने लगता है तो वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, मेरा भी एक सवाल है जो ऋषि से पूछ लेना कि मेरी बेटी कभी बोल पाएगी या नहीं। यह कहते कहते वह रोने लगती है। यह देखकर मोहन को उस पर दया आ जाती है और उसके सवाल का जवाब पूछ लेगा। यह उस बूढ़ी औरत को दिलासा देते हुए वहां से फिर निकल पड़ता है। दूसरे दिन भी उसे चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। फिर वह रुकने के लिए एक स्थान की तलाश करने लगता है। इस बार उसे बहुत ही धनी व्यक्ति के यहाँ पर रुकने के लिए स्थान मिल जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही परोपकारी और सभी का अच्छा चाहने वाला इंसान था, लेकिन वह सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ था। जबकि वह अकेला ही था, वह अक्सर बीमार रहता था और संसार से मुक्त होकर मोक्ष को चाहता था। जब सुबह हुई और मोहन प्रस्थान करने लगा, तभी आदमी ने मोहन को बुलाया और उससे कहा, मेरा भी एक सवाल है जो तुम ऋषि से अवश्य पूछना कि मैं इस संसार से कब मोक्ष की ओर जाऊंगा। मैं अपने शरीर से बहुत ही परेशान हूँ। इस पर मोहन ने हाँ कहते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। फिर वह चलते चलते एक नदी के पास पहुंचा, जिसे पार करके उसे ऋषि से मिलने जाना था। पर मोहन को तैरना नहीं आता था। तभी मोहन ने देखा कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ नदी के किनारे पर बैठा हुआ था। मगरमच्छ ने मोहन को देखकर उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन ने उसे सारी बात बताई। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें नदी पार करा सकता हूँ, पर मेरे एक सवाल का जवाब तुम्हें ऋषि से पूछना पड़ेगा। मोहन ने कहा, ठीक है, तुम अपना सवाल बताओ। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत दिनों से हाथी बनना चाहता हूँ। क्या मैं हाथी बन सकता हूँ? अब तीनों के सवालों के साथ मोहन ऋषि के पास पहुँचता है। ऋषि के यहाँ पर जब मोहन पहुँचा तो ऋषि ने कहा, सभी लोग अपने अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो, पर केवल 3 सवालों के जवाब ही दिए जाएंगे। अब मोहन सोच में पड़ जाता है, किसका सवाल पूछूं, किसका नहीं। सबसे पहले उसे उस रोती बूढ़ी औरत का चेहरा उसके दिमाग में आया, जिसकी लड़की बोल नहीं सकती थी। तो उसने ऋषि से पहले सवाल में यही पूछा कि उस औरत की बेटी कब बोलेगी। ऋषि ने बताया कि जब उसकी शादी होगी तब वह बोलने लगेगी। फिर उसने दूसरा सवाल उस धनी बूढ़े व्यक्ति का किया जो अपनी बीमारी और शरीर से परेशान था और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता था। इस पर ऋषि ने कहा, जिस दिन वह सांसारिक मोह माया को त्याग देगा उस दिन वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तीसरे सवाल में उसने सोचा कि अगर मगरमच्छ उसे नदी पार नहीं कराता तो वह ऋषि तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसका भी सवाल पूछना जरूरी है। और वह अपने सवाल को न पूछकर मगरमच्छ के सवाल को पूछ लेता है, जिस पर ऋषि कहते हैं कि जिस दिन वह मांस का त्याग कर देगा उस दिन वह हाथी बन जाएगा।
तीनों के सवालों के जवाब लेकर मोहन फिर वापस चल पड़ता है। रास्ते में वहां पहुंचकर मगरमच्छ से कहता है कि तुम जिस दिन मांस को त्याग दोगे उसी दिन हाथी बन जाओगे। फिर क्या था, मगरमच्छ ने उसी दिन से मांस को न खाने का प्रण कर लेता है और वह हाथी बन जाता है। उसके हाथी बनते ही उसके शरीर से हीरे गिरते हैं, जिसे लेकर वह वृद्ध आदमी की तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह वृद्ध आदमी से कहता है, जिस दिन तुम मोह माया को त्याग दोगे उसी दिन मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर वह व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति मोहन को सौंपकर जंगल की तरफ चला जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर मोहन वृद्ध औरत के पास आता है और कहता है कि जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी होगी उसी दिन वह बोलने लगेगी। यह सुनते ही वृद्ध औरत ने कहा, ठीक है बेटा, तुमसे अच्छा पति उसे कहाँ मिलेगा। यह कहकर वृद्ध औरत अपनी बेटी की शादी मोहन से करा देती है। शादी होते ही उसकी लड़की का पहला सवाल यही होता है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आए थे और अपना सवाल पूछने के लिए ऋषि के पास जा रहे थे। यह सुनते ही मोहन हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब मोहन समझ चुका था कि उसने अपने सिर्फ एक सवाल का त्याग किया था, उसे इतना सब कुछ मिल गया। नाव नदी के किनारे पर सबसे सुरक्षित होती है, लेकिन उसे नदी के दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना होता है, लहरों से लड़ना पड़ता है, तभी वह दूसरे किनारे पर पहुंचती है। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।